नमस्कार दोस्तों, आज आप इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं रिसर्च डिजाइन के बारे में। तो आप लोग वीडियो में बने रहें। रिसर्च डिजाइन शोध के अभिकल्प, ये पेपर 2 यूनिट 2 का ये है। आप लोग इसकी भूमिका देखिए, इंट्रोडक्शन में क्या है। यह उचित सुविध तथ्य कि किसी कार्यक्रम या योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली उपयुक्तियों के बारे में व्यक्तियों को सोचना पड़ता है। समय एवं संसाधन के संबंध में उचित निश्चित निर्णय लेना पड़ता है तथा प्रदत्त परिस्थिति में वास्तविक प्रतिपादन विधि को नियत करना पड़ता है। कार्यक्रम योजनाओं की रूप में प्रस्तावित सामान्य संरचना को अभिकल्प या डिजाइन कहा जाता है। प्रयोगात्मक अभिकल्पों के प्रकार, टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। प्रयोगात्मक अभिकल्प एक ऐसी प्रतिक्रियात्मक रूपरेखा या खाका है जिसके माध्यम से शोधकर्ता को अनुसंधान परिकल्पनाओं के परीक्षण हेतु नियंत्रित एवं आश्रित चरों के मध्य संबंध के बारे में उचित निष्कर्ष लेने में मदद मिलती है। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन 4 प्रकार के हैं। एक है पूर्व प्रयोग अभिकल्प, दूसरा है वास्तविक प्रयोग अभिकल्प, तीसरा है प्रयोग सदृश्य अभिकल्प, चौथा है कार्योत्तर अभिकल्प। तो इसके चारों के बारे में फिर अभी देखते हैं। पूर्व प्रयोग अभिकल्प, जिसे अभिकल्पहीनता की अवस्था भी कहा जा सकता है। इसके तहत प्रथम बार किया हुआ व्यष्टि अध्ययन एक ही समूह पर किया गया पूर्व परीक्षण तथा पश्चात परीक्षण के रूप में प्रयुक्त अभिकल्प तथा अखंडित समूह तुलना अभिकल्प शामिल है। अगला दूसरा देखते हैं वास्तविक प्रयोग अभिकल्प। इसके अंतर्गत केवल पश्चात परीक्षण के रूप में नियंत्रित समूह अभिकल्प, पूर्व पश्चात परीक्षण के रूप में नियंत्रित समूह अभिकल्प तथा कारकीन अभिकल्प मुख्य रूप से प्रयुक्त होते हैं। तीसरा प्रयोग सदृश्य अभिकल्प। इसमें मुख्य रूप से उल्लेखनीय है कालानुमा क्रम अभिकल्प, टाइम सीरीज डिजाइन। समकक्ष समय प्रतिदर्श अभिकल्प अलग अलग समूहों पर पूर्व पश्चात परीक्षण रूप अभिकल्प तथा संयुक्तकृत अभिकल्प है। चौथा है कार्योत्तर अभिकल्प। इसके तहत सहसंबंध अध्ययन एवं कसौटी समूह अभिकल्प उल्लेखनीय है। रिसर्च डिजाइन के परिभाषाएं। विलियम जिंगमुंड के अनुसार अनुसंधान डिजाइन को एक मास्टर प्लान के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके आवश्यक जानकारी एकत्रित करने और विश्लेषण करने के तरीकों और प्रक्रियाओं को निर्देशित किया गया है। कर्लिंगम के अनुसार अनुसंधान डिजाइन जांच की योजना, संरचना और रणनीति है जिसकी कल्पना अनुसंधान प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने और भिन्नता को नियंत्रित करने के लिए की जाती है। अनुसंधान डिजाइन के उद्देश्य, इसके क्या क्या उद्देश्य है देखते हैं। 1 नंबर में है पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करने के लिए, शर्तों को परिभाषित करने के लिए, अन्वेषणात्मक समस्याओं को स्पष्ट करने और परिकल्पना विकसित करने के लिए, उत्तर देने के लिए, प्रश्नों को विकसित करने के लिए, अनुसंधान प्राथमिकताओं को स्थापित करना। यह है अनुसंधान का पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य देखिए, समय पर एक बिंदु विपन्नम घटना का वर्णन और माप करने के लिए है। तीसरा देखिए इसका उद्देश्य, कारणों का निर्धारण करने के लिए परिकल्पनाओं का परीक्षण करें, प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, यदि तब
कारणात्मक बयान दे, ये तीसरा था। अब अनुसंधान डिजाइन की आवश्यकता क्या है? इसकी आवश्यकता क्या है देखिए, 1 नंबर में प्रयास को दृढ़ आधार प्रदान करता है, यह अशुद्धि को कम करता है, अधिकतम दक्षता और विश्वसनीय प्राप्त करने में मदद करता है, दूसरा है। फिर तीसरा में है पूर्वग्रह और सीमांत त्रुटियों को समाप्त करता है। फिर उसके बाद चौथा है समय की बर्बादी को कम करता है। फिर पांचवा है किसी भी शोध समस्याओं से संबंधित अनिश्चितता, भ्रम और व्यावहारिक को कम करता है। फिर उसके बाद छठा नंबर है शोध सामग्री एकत्रित करने में सहायक है। सातवां है परिकल्पना के परीक्षण में सहायक है। आठवां है धन, जनशक्ति, समय और प्रयासों के संदर्भ में आवश्यक संसाधनों के प्रकार के बारे में एक विचार देता है। आइए अब देखते हैं एक डायग्राम के माध्यम से एलिमेंट ऑफ ए रिसर्च डिजाइन। क्या क्या है इसके एलिमेंट देखिए, रिपोर्ट राइटिंग है, सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दूसरा है मेथोडोलॉजी, फिर है डाटा गैथरिंग, फिर है डाटा एनालिसिस, ये सब इसके एलिमेंट्स से है। अनुसंधान डिजाइन को प्रभावित करने वाले कारक, जो अनुसंधान डिजाइन है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सब। शोध प्रश्न है 1 नंबर, दूसरा है समय और बजट सीमाएं, तीसरा है अनुसंधान उद्देश्य, चौथा है अनुसंधान समस्या और पांचवा है व्यक्तिगत अनुभव और छठा है लक्षित दर्शक। ये सब है इनके कारक। चलिए आगे देखते हैं अच्छे शोध डिजाइन की विशेषता। ये जो अच्छे शोध डिजाइन है इसकी क्या क्या विशेषता है इसके बारे में देखते हैं। पहला है ऑब्जेक्टिविटी, जो जिसे कहते हैं वस्तुनिष्ठता। दूसरा है रिलायबिलिटी, इसका अर्थ है विश्वसनीयता। फिर है तीसरा वैलिडिटी, इसका अर्थ है वैधता। फिर उसके बाद है जनरेशनबिलिटी, जिसका अर्थ है सामान्यता। फिर उसके बाद पांचवा है सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, इसे पर्याप्त जानकारी कहा जाता है। अदर फ्यूचर्स, मतलब अन्य विशेषताएं भी है इसमें। रिसर्च डिजाइन का डायग्राम इस प्रकार से है, आप लोग देख सकते हैं। खोजपूर्ण है 1 नंबर में, और यह दूसरा है निर्णयात्मक। 2 प्रकार से है, इसको आपने देख सकते हैं डायग्राम में। वर्णनात्मक है एक, और दूसरा है कौशल। और आगे देखते हैं। और जो हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर दें। फिर आगे देखते हैं क्या है इसके बारे में। वर्णनात्मक जो है ये 2 प्रकार के हैं, आप लोग देख सकते हैं इसमें। एक है क्रॉस सेक्शन डिजाइन, जिसे कहते हैं पार अनुभागीय, और दूसरा है अनुदैर्ध्य। और अगला देखते हैं, ये क्रॉस सेक्शन डिजाइन जो है इसके 2 प्रकार है, इसमें आप देख सकते हैं डायग्राम के माध्यम से। इसमें क्या है, एक है सिंगल क्रॉस सेक्शन डिजाइन और दूसरा है मल्टीपल क्रॉस सेक्शन डिजाइन। ये है डायग्राम, आप लोग देखें। अनुसंधान डिजाइन के लाभ। अब देखिए अनुसंधान डिजाइन के क्या लाभ है। 1 नंबर उचित और व्यवस्थित तरीके से अनुसंधान करने के लिए स्वयं को तैयार करने में अनुसंधानकर्ता की सहायता करता है। दूसरा है परियोजना समय सारणी सुनिश्चित करता है। तीसरा है समय कम लगता है। चौथा है परियोजना का काम चलते समय विभिन्न गतिविधियों का बेहतर प्रलेखन है। पांचवा है शोध परियोजना के लिए कार्य की शुरुआत से सफलता की भावना के रूप में संतुष्टि और आत्मविश्वास प्रदान करता है। अब अनुसंधान डिजाइन के महत्व। अनुसंधान डिजाइन के महत्व क्या है इनके बारे में देखते हैं। 1 नंबर लागत कम लगता है। दूसरा है स्मूथ स्केलिंग की सुविधा है। तीसरा है प्रासंगिक डेटा संग्रह और विश्लेषण में मदद करता है। चौथा है अनुसंधान कार्यों के सुचारू प्रवाह में सहायता करता है। पांचवा है विशेषज्ञों से समीक्षा
प्राप्त करने में मदद करता है। छठा है कार्यपालकों को निर्देश प्रदान करता है।